स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑपरेशंस था, ठीक है। और मैंने यहाँ तक आपको बात समझा दी थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इसमें पहली शर्त ये होती है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, मतलब कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, ये एक नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर कि इस पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एडजॉइंट ओवर मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इस फार्मूला के अलावा भी एक मेथड डिस्कस करें जिसमें कि हम कॉलम ऑपरेशंस की मदद से जो है वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। और इसमें मैंने क्या किया था कि ए मैट्रिक्स के साथ कॉलम वाइज कनेक्ट कर दिया था मैंने यूनिट मैट्रिक्स को, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स का पहला कॉलम है वो यूनिट मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ अटैच था, दूसरा दूसरे कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। तो इस तरह से ये जब कॉलम वाइज कनेक्ट हो गए थे तो हम इस पे कॉलम ऑपरेशंस करते हुए जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे थे। तो उसकी वजह से जो दूसरा मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट है वो खुद ब खुद, मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स था वो खुद ब खुद इनवर्स मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में यहाँ तक बात समझा दी थी कि अगर हम कॉलम 1 में ऐड करते हैं कॉलम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके तो आपकी ये एंट्री जीरो बनती है, क्योंकि मैंने इसको देखा था कि 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो फिर इसमें ऐड कर दें तो ये 5 माइनस 5 से खत्म हो जाएगा और जीरो आएगा। इसी तरह इस एंट्री को मैंने लिखा कि अगर मैं इस एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जीरो आएगा, तो इसलिए मैंने लिखा था कॉलम 3 माइनस 3 टाइम कॉलम 2, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखें, जीरो में से जीरो माइनस करें जीरो ही आता है, 3 में से 3 माइनस करेंगे जीरो आएगा, ठीक है। 1 में से आपने क्या करना है जी, 26 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 78 बनता है, तो ये माइनस 77 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर जीरो, ठीक है, जीरो में आप प्लस कर देंगे 3 तो आपका आंसर 3 आएगा। फिर इसी तरह जीरो में आप सब्ट्रैक्ट कर दें 15 को तो माइनस 15 आंसर आएगा। और इसी तरह 1 में आप ऐड कर दें 6 तो आपका आंसर 7 आएगा, ठीक है। ये जो मैंने इसका रफ वर्क था वो किया था और इसके बाद इसका जो आंसर वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह आप देखें, अब इस एंट्री को हमें 1 बनाना है, इसे 1 बनाना है। ये इसी सूरत में बन सकता है कि माइनस 77 को आप 77 से ही डिवाइड करें, माइनस 77 से, तो ये कैंसिल होकर 1 आएगा। इसका मतलब कि इस कॉलम में जो है मैं -1/77 से इस पूरे कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरा ये पूरा कॉलम जो है मतलब 77 से -77 से डिवाइड होकर जो आंसर आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले दो कॉलम्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड कॉलम में इस दफा चेंज आएगी तो वो रिप्लेस हो रहा है, तो इसलिए मैं पहले दो कॉलम्स तो इसी तरह ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको एज इट इज लिख देंगे हम। लेकिन जो मेरा थर्ड कॉलम है इसमें क्या आ रहा है जी, इसमें देखें 0 डिवाइडेड बाई 77 -77 जीरो ही आएगा, ये भी जीरो आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो एंट्रीज आ रही हैं उनको देखें, 3 को -1/77 से मल्टीप्लाई करें तो -3/77 आएगा। इसी तरह 15/77 और ये 7 डिवाइडेड बाय 77, जो कि 7 1 टाइम 7 7 11 टाइम 77 होता है। तो मैं इसे 1/11 भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 11 भी लिख सकता हूँ। ये बात आपको समझ आ गई। और बल्कि यहाँ पे -1 भी आएगा, -1 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये -1 है जो कि 7 से मल्टीप्लाई होता है, -7 आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से -1/11 आएगा। अब देखें यहाँ पर जो हमारा थर्ड कॉलम है वो यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है, मतलब उसके कॉलम से मैच हो चुका है। अब इधर हमें जीरो और इस एंट्री को भी जीरो बनाना है, जो कि मैं कॉलम 3 को मतलब इस्तेमाल करूंगा कॉलम 1 में भी और 2 में भी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि बाय कॉलम 1 में से अगर मैं कॉलम 3 को 108 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 108 बन जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं 108 से तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो जीरो आ सकता है, ठीक है। इसी तरह कॉलम 2 जो है इसमें 26 से सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो आता है, कॉलम 3 को फिर मुझे 26 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने अब जो लिखा है इसको कॉलम वाइज इक्विवेलेंट हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेट आना चाहिए था, इसे ब्रैकेट को स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कॉलम 3 हमारा चेंज नहीं हो रहा, कॉलम 3 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये एज इट इज आ जाएगा कॉलम 3 हमारा, ठीक है। कॉलम 3 एज इट इज आ जाएगा, और जो कॉलम 1 है हमारा और कॉलम 2 है वो चेंज होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 चेंज होंगे। अब वो क्या आएंगे, उनकी एंट्रीज को आप देख लेते हैं जी। आप यहाँ पर हमारे पास आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरह
यहाँ पर -1 और फिर इसको 108 से अगर -3 को मल्टीप्लाई तो +100, मतलब जो भी नंबर आएगा प्लस में आएगा, और फिर 77 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो, और 77 से फिर डिवाइड किया जाए, मतलब आफ्टर सारी जो कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/77। ठीक है, 1/77 आएगा। सही है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब देखें इसके बाद जो है यहाँ पे चले मैं इस कैलकुलेशन को समझा भी देता हूँ जो मैं कह रहा था कि कॉलम 2, सॉरी ये कॉलम 2 था, ये कॉलम 2 है 5 -26, और कॉलम 3 में इस जगह पे क्या लिखा हुआ है -3/77। बेसिकली मैं इस बात समझाने जा रहा था कि जब आप 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पर जो हमारे पास एंट्री लिखी हुई थी, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पर है -1, ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे 26 ओवर -3/77। ठीक है, तो ये 77 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर -77 बनेगा, ये प्लस 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 बनता है ओवर 77, तो आपका आंसर आएगा 1/77। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। ठीक है, इसी तरह की सारी कैलकुलेशंस अगर आप करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिलते जाएंगे, जो कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, लिखने जा रहा हूँ, आप इनको देखेंगे कि आपके पास ये रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे आएगा -5/77 और इधर आ जाएगा 4/77। इसी तरह यहाँ पे 1 0 ये एंट्री 0 आएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो है -4, ठीक है, -4 और फिर माइनस करेंगे 108 टाइम -3/77, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आता है 16/77, 16 डिवाइडेड बाय 77। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो है वो -3/77 आता है, -3/77, और उससे नेक्स्ट जो है वो -2/11 आ जाता है, -2/11 आ जाता है। तो बल्कि यहाँ पे ये 4/11 था, मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिखा है, ये 4/11, तब आफ्टर जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 4/11 बनता है। ठीक है, इसके रफ वर्क काफी ज्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर इसलिए लिख रहा था कि आपसे शेयर हो जाए। आप रफ वर्क करेंगे जब इसका तो आप अपनी करेक्शन देख लेंगे। ठीक है, आप इसे रीचेक कर लेंगे क्या है आपका यही जवाब बनता है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमने बात नोट की कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है ये हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स, अगर मैं इसे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि देयरफॉर ए इनवर्स जो मेरा मैट्रिक्स आया आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन, उसमें 6/77, सॉरी 16/77 -3/77 -2/77, ठीक है, सॉरी -2/11 था, ये -2/11। इसी तरह 1/77 और -5/77 और 4/11, 4/11, यहाँ पर 11 लिखना था, अगेन 77 ही लिख दिया, यहाँ पर 4/11 आएगा। ठीक है, 4/11 आएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -3/77, 15/77 और -1/11। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने जिस वक्त रो ऑपरेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन करनी है। ठीक है, यही मैंने उसमें मैट्रिक्स लिया था और इसी मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया था रो ऑपरेशन से, तो उसमें एक करेक्शन है जो कि मैं इस लेक्चर में वो करेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो ये यहाँ पर जो एंट्री आएगी, मतलब इससे पिछले वाले अगर आप उसमें ऑपरेशन में देखें तो ये 1/77 आना था। ठीक है, मतलब जब मैंने रो 2 में, ये रो 2 है जी, इसमें ऐड की थी रो 3, तो बल्कि रो 1 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया था जब 2 टाइम्स रो 3 को, तो ये जो आंसर आया था ये +1/77 आ रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर एक करेक्शन थी जो कि मैंने करा दी आपको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जिसमें कि हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया उसमें आप ये करेक्शन कर लीजिएगा।